तो हमारी जो अगली परफॉर्मेंस है इसी के ऊपर आधारित है, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो मैं आमंत्रित करूंगी प्रियंका एंट्री माता जी को कि वो आए। हरि हरि बोल। एक बार तालियों द्वारा जोरदार स्वागत। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तभा पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रशूया विलकरा जगन्नाथ लोकनाथ लीलाद्रीश परहरि। नारायण नारायण, तेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। जय हो, आपकी जय हो। आओ नारद आओ। प्रिय नारद, आज तुम चिंतित प्रतीत हो रहे हो। ऐसी क्या चिंता है जो तुम्हें सता रही है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कहाँ कुछ छुपा है। मैं अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। अति दुर्लभ मनुष्य योनि पाकर भी पशुओं की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभी पैसे, परिवार और मनोरंजन में व्यस्त हैं और विचार ही नहीं कर पाते कि स्थिति कितनी विषम है। अपने वर्तमान और भविष्य के कष्टों का आभास ही नहीं है प्रभु। अरे नारद, ऐसा क्या हुआ? क्या बताऊं प्रभु, क्या बताऊं। समय समय पर आने वाली महामारियां, प्राकृतिक आपदा, कहीं धन का अभाव, कहीं शरीर नई नई बीमारियों से ग्रसित है। आपसी मतभेद, द्वेष, ईर्ष्या, जीव का दूसरे जीव द्वारा शोषण, भुखमरी, लूटपाट, आतंकवाद, माताओं का शोषण, छोटे बच्चों तक सुरक्षित नहीं है। और सबसे खतरनाक प्रभु, जिसने आधुनिक जीवन में हर जीव को घेर रखा है, वह है मानसिक तनाव, जिससे ग्रसित हो जीव आत्महत्या जैसे घृणित पाप कर बैठता है। और इस आत्महत्या जैसे भयावह कृत्य से जीव अपना कष्ट कम करने के बदले और कई गुना बढ़ा रहा है। तुम ही बताओ नारद, मैं क्या करूं? मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। यथार्थ कह रहे हैं प्रभु। शास्त्रों के माध्यम से आपकी वाणी स्पष्ट बताती है कि कलयुग के प्रभाव से ये कष्ट प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। तो ऐसा कौन जीव होगा प्रभु जो इन समस्याओं के भवसागर से छूटना नहीं चाहेगा? हे कृपालु, हे दीनानाथ, आप इन जीवों पर कृपा करके अपने पास वैकुंठ लोक क्यों नहीं बुला लेते? ऋषिवर, आपके हृदय की पीड़ा का आभास है मुझे। मैं स्वयं भी चाहता हूँ मेरी संतानें अपने घर वैकुंठ लोक वापस आ जाएं, परंतु जीव भौतिक आसक्तियों की दलदल में फंसे हैं और मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ना ही मुक्ति की इच्छा ही करते हैं। यह कैसे संभव है प्रभु? भला कौन ही होगा जो इतने कष्टों में रहना चाहेगा? मान लिया प्रभु कि वो इतने नासमझ हैं, परंतु आप तो दीनों के नाथ हैं। आप उन्हें क्यों नहीं बुला लेते प्रभु? प्रिय नारद, प्रेम जबरन नहीं करवाया जा सकता। जीवों को मैंने इच्छा की स्वतंत्रता दी है, जिसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु जो आना चाहते हैं मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं 10 कदम बढ़ा उनका हाथ थाम मार्ग प्रशस्त करता हूँ, परंतु यदि जीव में इच्छा ही नहीं धाम आने की, तब मेरे हाथ बंध जाते हैं नारद, और विवशतावश अधीरता में इंतजार करता हूँ कि एक बार, बस एक बार जीव इच्छा तो करे वैकुंठ आने की। हे त्रिलोकीनाथ, परम पुरुषोत्तम श्री भगवान, ऐसा कौन होगा जो इतने अद्भुत लोक वैकुंठ लोक नहीं आना चाहेगा? यहाँ अनेक सुंदर वन हैं। इन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जो सभी ऋतुओं में अद्भुत, रसीले, अति
सुगंधित फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं। यहाँ हर ऋतु वसंत ऋतु है। ये वृक्ष हर प्रकार की वांछा को पूर्ण करने में सक्षम है। आपके धाम में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। यहाँ वृक्ष तथा पशु या मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप है। यहाँ काल का प्रभाव नहीं होता। हे मेरे प्रभु, यहाँ तो किसी भी वस्तु की आयु परिवर्तित ही नहीं होती। मेरे प्रभु, कितना अद्भुत, आहा कितना अद्भुत। ना जन्म, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना बीमारी। अद्भुत मेरे प्रभु, अद्भुत। यहाँ की दीवारें, फर्श बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। यहाँ की प्रत्येक गाय सुरभि गाय है, जो हर वांछा को पूर्ण करने वाली है। आपका यह धाम आपके प्रकाश से सदा प्रकाशित रहता है। यहाँ सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रकार की कुंठा चिंता नहीं होती। यहाँ बस प्रेममय सेवा और सेवा का अमृत से भी उत्तम रस का आनंद है। हे प्रभु, यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, प्रतियोगिता नहीं है, अपितु परस्पर प्रेम है। यहाँ स्वामी सेवक का भेद नहीं है। वह दोनों निरंतर प्रेममयी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं वैकुंठ लोक का वर्णन कर सकूं। भला ऐसे दिव्य आनंदमय स्थान में कौन नहीं रहना चाहेगा। यहाँ वास करने के लिए तो हर जीव लगायत होगा। नारद, दुर्भाग्यवश जीव ऐसे अलौकिक वैकुंठ लोक में आने के इच्छुक नहीं है। परंतु मुझे अब भी विश्वास है प्रभु कि जीव यहाँ आना चाहते हैं। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं एक प्रयास कर सकता हूँ? प्रिय नारद, ये जीव अत्यंत बद और हठी हैं, परंतु तुम चाहते हो तो प्रयास करके देख लो। वैसे तो संभव नहीं बिना हुनर्जित किए कोई वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सके, किंतु आपको स्वतंत्रता है। आप जिसे चाहें, पशु हो या मनुष्य, पात्र हो या पात्र, यहाँ वैकुंठ लोक ला सकते हैं। जय जय मेरे प्रभु, जो आज्ञा मेरे प्रभु। एक व्यक्ति जिसका नाम कैलाश है, वह अपने खेतों पर कार्य कर रहा है। तभी वहां पर नारद मुनि जी का आगमन होता है। नारायण नारायण। अरे, मैं प्रभु से आज्ञा तो ले आया, पर किसे वैकुंठ लोक ले चलूं? अरे, ये तो कैलाश है। कैलाश। प्रणाम नारद जी। हे ईश्वर, मेरे कौन से कर्मों का फल आज मुझे प्राप्त हुआ है जो ऐसे संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? कल्याण हो पुत्र। पुत्र, तुम क्या कर रहे हो? नारद जी, बस खेतों में मेहनत कर रहा था ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। पुत्र, इतने कष्ट सहकर इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? भगवान की शरण लो, वही हर जीव के पालन करता है। पुत्र, तुम सारी चिंता त्याग कर प्रभु की शरण लो और मेरे साथ प्रभु के धाम चलो। क्या मुनिवर, प्रभु के पास वैकुंठ लोक? आप सत्य कह रहे हैं? हाँ मेरे पुत्र। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा यदि मैं आपके साथ चल सकूं। यदि? कैलाश, यदि? मुनिवर, मैं अवश्य जाना चाहता हूँ। मेरा तो मनुष्य जीवन ही सफल हो जाएगा, किंतु कैलाश, किंतु ऋषिवर, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। यदि मैं वहां नहीं रहा तो मुझ पर आश्रित मेरे पत्नी बच्चों का क्या होगा? उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं उन्हें बेसहारा छोड़ नहीं सकता और आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। मुझे क्षमा करिए, मैं चाहकर भी इस शुभ अवसर का लाभ नहीं उठा सकता, परंतु यदि आप कृपा करें और कुछ वर्ष पश्चात आएंगे तो मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। पुत्र, कितने वर्ष? मुनिवर, बस 5 वर्ष। बच्चे बड़े हो जाएं, संभाल लें सब, फिर मैं आपके साथ निश्चित होकर आपके साथ चलूंगा। ठीक है पुत्र, मैं 5 वर्ष पश्चात आता हूँ। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। 5 वर्ष के पश्चात
नारद मुनि जी पुनः कैलाश के पास आते हैं। नारायण नारायण, कैलाश पुत्र कैलाश। अहो भाग्य, प्रणाम ऋषिवर। कैलाश पुत्र कैसे हो? सब कुशल तो है ना? अब तुम्हारे बालक युवा हो गए होंगे, अब तुम मेरे साथ धाम चल सकते हो। नारद जी, मैं स्वयं 5 वर्ष से इंतजार कर रहा था कब मैं इनकी चिंता से मुक्त हो धाम जाऊंगा। किंतु ऋषिवर। किंतु कैलाश, किंतु मुनिवर, बस थोड़ा समय लगेगा। मैं इन पुत्रों की शादी किसी अच्छी सुयोग्य कन्या से करवा दूं, वरना आपको ज्ञात नहीं आजकल का समय, कोई ऐसे वैसे ब्याह के ले आए तो इनकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आप बस कुछ वर्ष बाद आ जाइए, बस कुछ वर्ष और नारद जी। पुत्र कितने वर्ष? बस 2 वर्ष मुनि। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु स्मरण रहे पुत्र, ये माया का पाश है, तुम इसमें फंसते जाओगे। समय रहते प्रभु की शरण में नहीं गए तो निकल नहीं पाओगे। आसक्तियां बढ़ती जाएंगी पुत्र, आसक्तियां बहुत जटिल होती हैं पुत्र, तुम्हें जकड़ लेंगी, तुम छूट नहीं पाओगे। अरे नारद जी, जिस पर आप जैसे संत की कृपा हो उसे आसक्तियां कैसे भयभीत करेंगी। नारद जी, आपके साथ वैकुंठ लोक तो मैं जाकर ही रहूंगा। ठीक है मेरे पुत्र, मैं 2 वर्ष पश्चात आता हूँ। नारायण नारायण। 2 वर्ष के पश्चात कैलाश अपने खेतों में कार्य कर रहा होता है। तभी वहां पर नारद मुनि जी का आगमन होता है। आए मोरे मैया, ये बुढ़ापे की जिंदगी ससुरा बहुत दुखदाई है। बेटा क्या किया? बेचने बोला था, बेच दिया। अरे वाह, बेच भी दी। मेरे लायक बेटे, क्या दाम लिया? पूरे 5 लाख पिताजी, पूरे 5 लाख। नालायकों, निकम्मो, घास चरने गई थी क्या तुम्हारी अक्ल? 10 गाय 10 लाख में जाती हैं और तुमने 5 लाख में दे दी। नालायकों, कौन सा तुम्हारा ऐसा रिश्तेदार मिल गया था जिसे इतने कम दाम में दिया है? तुम्हारा बस नहीं चला, वरना तो तुम मुफ्त दे आते। बर्बाद कर दिया मुझे, लुट गया मैं। पिताजी, बुढ़ापे में आपको मार्केट का भान तो है नहीं, अभी मार्केट बहुत डाउन है पिताजी। बूढ़ा होगा तेरा बाप, बेशरम, बाप को सिखाएगा। मैंने मेहनत की, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, और आज इतनी बड़ी जमीन खड़ी हो गई है और ये नालायक मुझे समझा रहे हैं बाजार कैसे चलेगा। बस सबको बिठवा दें, तो हराम की खाई आज तक। कैलाश पुत्र कैलाश। प्रणाम नारद जी। कैसे हो कैलाश? अरे नारद जी, बड़ा कष्ट है, क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं। ये शरीर दुखता है, ये कफ गले में पता ही नहीं चिपक कर बैठ गया है, जाता ही नहीं। मुनिवर, आपको तो अवश्य उपचार पता होगा, बताइए ना। पुत्र, वर्षों से उपचार ही तो बता रहा हूँ, परमानेंट उपचार, किंतु तुम अपनाते ही नहीं। अभी भी कहता हूँ, हरि नाम लो और चलो मेरे साथ। अब तो शादी भी कर दी पुत्रों की। हैं? चलूं? है कैलाश, है? ऋषिवर, चला ही तो नहीं जाता, कदम चलते ही लड़खड़ाने लग जाते हैं। मुनिवर, मैं मानता हूँ मैंने 2 वर्ष मांगे थे और उसी के चलते पुत्रों की शादी भी जल्दी की थी, परंतु ये नालायक और इनकी फैशन वाली पत्नियां, मैं ना रहूं तो सब बिगाड़ देंगे। मुनिवर, कृपा करें, इन्हें अकल दें, ये अपनी गृहस्थी संभालने लायक हो जाएं, तब मैं चलता हूँ। थोड़े वर्ष और दे दो बस। पुत्र, मैंने तो कहा ही था, तुम माया पाश में फंसते ही जाओगे। इसका भान भी नहीं हो रहा तुम्हें। स्थिति और जटिल पर जटिल होती जा रही है। कब तक इस देह और इससे जुड़े रिश्तों की आसक्ति में पड़े रहोगे? कब मृत्यु रूपी जंजीर तुम्हें जकड़ लेगी ना, इसका भान भी नहीं होगा। उचित कहते हैं ऋषिवर, आप समझिए, अभी बस दो वर्ष और दे दीजिए, फिर चलो। इस बार पक्का वाला चलो।
ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रणाम नारद जी, आपका इंतजार रहेगा। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। आइए देखते हैं कि जब 2 वर्ष पश्चात नारद मुनि जी पुनः कैलाश के पास आते हैं तो क्या होता है। कैलाश, पुत्र कैलाश। अरे भाई, कैलाश को देखा है कहीं? अरे भाई, जानते हो तो बता दो उसका पता, कहाँ रहता है अब? प्रणाम मुनिवर। पिताजी कैलाश वो तो हो गए खलास। क्या कैलाश की मृत्यु हो गई? हे केशव, अब क्या होगा? तभी एक कुत्ता नारद मुनि जी के पास आता है और उनसे वार्तालाप करता है। प्रणाम मुनिवर, मैं कैलाश हूँ। कैलाश, यह क्या किया तुमने? ये कहाँ गिर गए तुम? कुत्ता बन गए तुम? कुत्ता, मेरे साथ चलो तुरंत, अभी। कितना समझाया था तुम्हें, चलो मेरे साथ तुरंत, अभी, इसी क्षण। प्रभु, मैं अब घर की रखवाली करता हूँ। हट छोड़ दो पुत्र, अभी भी सोच रहे हो? हट छोड़ दो पुत्र, तुम्हारा कष्ट मुझे अति पीड़ा दे रहा है। नारद जी, आपको क्या बताऊं, 2 दिन पहले चोर आए, ये नालायक बेटे बहू सोए पड़े थे। मैंने पूरी रात भौं भौं कर कर चोरों को भगाया। ये तो कुंडी ताला तक मारना भूल जाते हैं। बताओ भला कैसे घर लुटने दूं? थोड़ा समय दो नारद जी, फिर आपके साथ चलता हूँ। ठीक है पुत्र, तुम्हारी इच्छा के बिना तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो अब क्या करना है पुत्र? बस 2 वर्ष और नारद जी, फिर तो मैं आपके साथ जाऊं। ठीक है पुत्र, नारायण नारायण। आइए देखते हैं कि जब 2 वर्ष पश्चात नारद मुनि जी पुनः कैलाश के पास आते हैं तो क्या होता है। कैलाश, पुत्र कैलाश, कहाँ हो पुत्र? बालको, यहाँ एक कुत्ता रहा करता था, कहाँ है? दिख नहीं रहा वो, क्या बताएंगे वो कहाँ है? प्रणाम मुनिवर, वो कोलू, अरे बहुत भौंकता था, रात को सोने तक नहीं देता था, मर गया वो तो। हे प्रभु, यह क्या हो गया? कैलाश, मुझे ज्ञात है तुम अभी भी किसी ना किसी योनि में इसी घर में कहीं होंगे, छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आसक्तियां जीव को उसी घर में अलग अलग योनियों में बार बार वापस लाती हैं। प्रणाम नारद जी, मैं कैलाश। कैलाश, यह क्या कैलाश? सर्प की योनि में चले गए? कितना समझाया था तुम्हें मूर्ख। अरे अरे नारद जी, अब क्या बताऊं इन नालायक बच्चों की कहानी। गोदाम में अनाज भरा रहता है, अब इन्हें तो कोई होश है नहीं, संभालेगा कौन? कड़ी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था मैंने, ऐसे कैसे जाने दूं? बस चूहों से अनाज की रक्षा करने में लगा रहता हूँ। क्या दशा है इस जीव की। मेरे प्रभु सही ही बोल रहे थे, अब तो इसे रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, सबक तो इसे सिखाना ही पड़ेगा। अरे अरे पुत्रों, तुम्हें पता है तुम्हारे गोदाम में जहरीला सर्प है। सांप? जहरीला सांप? उसे तो तुरंत ही मारना पड़ेगा। चलो चलो उसे मार डालते हैं। अरे पुत्रों, मुझे ही क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, यहाँ अनाज की रखवाली कर रहा हूँ। रुको रुको रुको, रक्षा करो मुनिवर, मैं मूर्ख था, इतने वर्ष इनके लिए जीवन व्यर्थ कर दिया, आज इन्होंने ही मुझे मार दिया। मैं अब वैकुंठ अवश्य जाऊंगा प्रभु के पास, वही मेरे अपने हैं। चलिए नारद जी, मुझे ले चलिए। अब मैं समझ गया हूँ यहाँ सारे रिश्ते नाते झूठे मतलब के हैं, प्रभु ही जीवों के एकमात्र परम हितैषी हैं। ले चलिए, अब विलंब ना करे मुनिवर। मैं तो तुम्हें कब से कह रहा था,
तुम ही यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। पहले ही मेरी बात मान ली होती तो नीचे की योनियों में जाने का कष्ट नहीं झेलना पड़ता, अपनों के हाथों मरने की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। अब जब अपनों से चोट खाई तब तुम्हें अक्ल आई, किंतु कोई नहीं, मैं अभी भी तुम्हें लेकर चलूंगा। चलो पुत्र, चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।